अगर आपको हैसल फ्री ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके लिए legalaster.com एक परफेक्ट वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उस लिंक पे जाके आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हो। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इस वेब पोर्टल का वो कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी जो है वो आ चुका होगा, वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड सेट करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका यूजर नेम और आपको जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। जैसा कि आप देख सकते हो इस वेब पोर्टल के ऊपर मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था, तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आपका लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर डैशबोर्ड में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि इनकम्प्लीट ड्राफ्ट्स, प्रोसेसिंग ड्राफ्ट्स, कंप्लीटेड ड्राफ्ट्स, ऐसे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे माई ड्राफ्ट्स, माई पेमेंट्स, माई प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट न्यू ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है। उसमें यहाँ पे अलग अलग प्लान्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसके अलग अलग रेट्स है और अलग अलग फीचर्स है। तो आप आपके अकॉर्डिंग ये प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे एंटर ड्राफ्ट नेम, तो यहाँ पे मैं टेस्ट 01 करके नाम देता हूँ। उसके बाद क्रिएटिंग ड्राफ्ट एज अ, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमें दिखते हैं तो 3 ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। एज अ ओनर भी आप ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो, एज अ टेनेंट भी आप ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो और एज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर भी आप ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग ओनर है तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट नाउ पे हम क्लिक करने वाले हैं। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि राइट साइड में ये जो ड्राफ्ट है रेडीमेड वो हमें दिख रहा है और लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले जो ऑप्शंस है तो यहाँ पर ओनर, टेनेंट, प्रॉपर्टी, क्लॉज, एग्रीमेंट, पेमेंट और अपॉइंटमेंट, ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर दिखते हैं। तो यहाँ पे जो टैब है ओनर वाला, तो यहाँ पे ओनर का जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके नीचे ऐड पीओ है। अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी है तो उसके भी डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है वो टेनेंट का ऑप्शन है। टेनेंट के ऑप्शन में आप यहाँ पर टेनेंट के जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिटेल्स में आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके नीचे फर्नीचर एंड अप्लायंसेस, तो यहाँ पर आप आपके फ्लैट में जो भी फर्नीचर वगैरह है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्लॉज का ऑप्शन है। क्लॉज में यहाँ पर आप जो ड्राफ्ट में क्लॉजेस है इसके अलावा भी एडिशनल अगर आपको क्लॉजेस ऐड करने हैं तो यहाँ पर ऐड मिसलिनियस क्लॉज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप आपके हिसाब से टाइप भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे कुछ रेडीमेड ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पर अगर आप टिक करते हो तो वो ऑप्शंस यहाँ पर इस ड्राफ्ट में ऐड हो जाएंगे। ये सब होने के बाद आपको हमेशा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है ताकि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रीवियसली फिल किया है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगला जो टैब है वो एग्रीमेंट का टैब है। इस टैब में आप देख सकते हो कि आपका जो रेंट एग्रीमेंट का ड्यूरेशन है वो यहाँ पे मेंशन करना है, उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट और आपका जो रेंट एग्रीमेंट का लॉक इन पीरियड है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट जो है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट का जो भी फीस होने वाला है या फिर जो भी कॉस्ट होने वाला है वो कौन पे करने वाला है उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जनरली ये केस में ओनर और टेनेंट 50-50% इसके जो चार्जेस है वो बेयर करते हैं। उसके नीचे फिक्स रेंट और वेरिएंग रेंट, तो ये 2 ऑप्शंस अपने को दिखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपका रेंट एग्रीमेंट जो भी है उसका फिक्स रेंट है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वेरिएंग रेंट है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसे देख सकते हो कि फर्स्ट 12 मंथ के लिए हमने 10,000 डाला है, अगले 12 मंथ्स के लिए 11,000 और लास्ट के जो 12 मंथ्स है उसके लिए 12,000 यहाँ पर हमने ऐड किया है। उसके बाद
बाद यहाँ पर 3 अलग अलग सर्विसेज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुलिस इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपका टेनेंट का जो इन्फॉर्मेशन है और इसका जो कॉपी है रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट का, तो वो आपको पुलिस को सबमिट करना पड़ता है। तो अगर वो आप नहीं करना चाहते, आप इनसे ही वो करवाना चाहते, तो यहाँ पर आप टिक करके ये सर्विस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। दूसरा जो चीज है वो IT एंड टेक सपोर्ट। ये ड्राफ्ट बनाते वक्त आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, कुछ लीगल सपोर्ट या फिर कुछ IT सपोर्ट की जरूरत है, तो वो भी आप सर्विस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो फीचर है, यहाँ पर आपको प्रिंट एंड कुरियर। जैसे ही आपका रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होके आता है, उसके बाद आपको इसका प्रिंट जो है वो आपके घर पे इसका हार्ड कॉपी मिल जाएगा थ्रू कुरियर। उसके नीचे जो है वो डिपॉजिट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका जो डिपॉजिट आपको मिला है तो वो किस तरीके से मिला है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और उसके नीचे जो है वो आपका जो फी स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 800, रजिस्ट्रेशन फी 1000 और डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस 300 और सर्विस चार्जेस जो है वो 999 रुपीज है। इस तरीके से ये कुल मिला के 3099 रुपीज में अपना ये जो रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर जो सर्विसेज एडिशनल है वो अगर आप ऐड करते हो तो उसके अलग अलग चार्जेस यहाँ पर ऐड होते हुए आप देख सकते हो। यहाँ पर आगे का जो टैब है वो है पेमेंट का टैब। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो अपने को देखने को मिल जाता है। उसके नीचे पेमेंट मोड जो है, पेमेंट आप किस तरीके से करना चाहते हैं, UPI पेमेंट या फिर बैंक ट्रांसफ़र, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालना है और जैसे ही आपका पेमेंट होता है तो पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन या फिर रेफरेंस नंबर डालना है और पेमेंट जैसे ही आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको अटैच करना है। ये चीज़ें होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट पे जाना है। अपॉइंटमेंट में आपका जो भी प्रॉपर्टी एड्रेस है या फिर ओनर एड्रेस है या फिर टेनेंट एड्रेस है या फिर अदर एड्रेस पे भी आप ये जो बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट है वो ले सकते हो। तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पर आप मैन्युअली भी एड्रेस मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन करने के बाद यहाँ पर जो ड्राफ्ट आप देख सकते हो, तो ये ड्राफ्ट जो है वो आपको डाउनलोड एज अ PDF करके लेना है। ये ड्राफ्ट डाउनलोड होने के बाद आपको आपका जो टेनेंट है उसके साथ शेयर करना है। अगर इसमें कुछ भी करेक्शंस या फिर चेंजेस है तो वो आप उसके बाद कर सकते हो। जैसे ही आपका ड्राफ्ट फाइनल हो जाता है, बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है, उसके बाद उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके घर आएगा और ओनर, टेनेंट और विटनेसेस का बायोमेट्रिक लेगा, उनका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 to 3 वर्किंग डेज के बाद आपको इनके वेबसाइट के ऊपर फिर से लॉगिन करना है और यहाँ पर डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर आप कंप्लीटेड ड्राफ्ट्स में जा सकते हो और जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उसका जो स्टेटस है वो पेमेंट डन और कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 डॉक्यूमेंट्स है। एक जो है वो पेमेंट रिसीट है, उसके बाद इंडेक्स 2 फाइल है और जो डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर हो चुका है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये पेमेंट रिसीट है, उसके बाद ये इंडेक्स 2 है और जो अपना रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये लीगल लास्टर का जो वेबसाइट है, तो इसके थ्रू आप घर बैठे बैठे आपका ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका जो लिंक है इस वेब पोर्टल का वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओवरऑल इनका जो सर्विस है, साथ ही साथ इनका जो सपोर्ट है और इनके जो प्राइजेस है वो काफ़ी रिजनेबल है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इनका जो रेंट एग्रीमेंट का सर्विस है वो यूज़ करके देख सकते हो।